गाजा में बीते 19 महीनों से जारी जंग के बीच 5 लाख लोगों पर भुखमरी का संकट पैदा हो गया। इजराइल ने मार्च 2025 में गाजा के अंदर फूड और फ्यूल सप्लाई रोकने का फैसला किया था। इजरायली सरकार ने दावा किया था इससे हमास कमजोर होगा। गाजा के हालात पर 12 मई को संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट पेश की। इसके मुताबिक अगर इजराइल पाबंदियां नहीं हटाता है तो गाजा में हर 5 में से एक व्यक्ति भुखमरी की चपेट में आ सकता है। साथ ही 21 लाख लोगों को अकाल का सामना भी करना पड़ सकता है। अक्टूबर 2023 में शुरू हुए इजराइल हमास संघर्ष में अब तक 61,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यूएन की वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि उनके पास खाने का स्टॉक खत्म हो गया। ज्यादातर बेकरियां और दान से चलने वाले किचन बंद हो चुके हैं। गाजा के लिए यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर एंटोनी रेनार्ड के मुताबिक इस इलाके की आबादी को खिलाने के लिए जरूरी भोजन इजराइल, मिस्र और जॉर्डन के गोदामों में पड़े हैं। ये गोदाम गाजा से महज 40 किलोमीटर दूर है। रेनार्ड ने कहा कि गाजा में डब्ल्यूएफपी के गोदाम खाली हैं और एजेंसी अब 10 लाख लोगों को भोजन मुहैया कराने के बजाय सिर्फ 2 लाख लोगों का भोजन ही बना पा रही है। यूएन और यूरोपीय देशों ने इजराइल से गाजा पट्टी में भुखमरी और अकाल की स्थितियों से निपटने के लिए गाजा को खाना पहुंचाने पर रोक को जल्दी खत्म करने की मांग की। अगर इजराइल ने सैन्य कार्रवाई बढ़ाई तो ज्यादातर लोगों को खाना, पानी, आश्रय और दवाइयां नहीं मिलेंगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 13 मई को एक बयान में कहा वो हमास को खत्म करने के लिए जंग जारी रखेंगे। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में खाना पहुंचाने के लिए एक नई योजना का सुझाव दिया जिसमें निजी संगठन कुछ चुनिंदा जगहों पर खाना बांटेंगे। यूएन ने इस योजना को खारिज कर दिया क्योंकि इससे लोगों को खाना पाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। इजराइल ने 13 मई को गाजा के एक अस्पताल पर हवाई हमला किया। इजरायली विमानों ने खान यूनुस के यूरोपीय अस्पताल पर एक साथ 6 बम गिराए। इस हमले में 28 लोग मारे गए, कई अन्य घायल हो गए। हमले को लेकर इजरायली सैन्य बलों ने कहा उन्होंने हमास आतंकवादियों के कमांड और कंट्रोल सेंटर पर सटीक हमला किया जो उनके अनुसार अस्पताल के नीचे बना था। हमास की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि गाजा में फलस्तीनी जीवन में सुधार तब तक नहीं हो सकता है जब तक उनके नेता राजनीतिक उद्देश्यों के लिए निर्दोष लोगों को निशाना बनाना जारी रखेंगे। ट्रंप ने कहा गाजा में लोगों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जाता है दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है। हमास इजराइल के बीच संघर्ष का सिलसिला साल 1948 से जारी है। इसने भीषण रूप 7 अक्टूबर 2023 को लिया जब हमास ने इजराइल पर हमला किया जिसमें 815 नागरिक सहित 1195 इजरायली और विदेशी नागरिक मारे गए। हमास ने 251 इजरायली लोगों को बंधक बनाया। हमास ने इस हमले को इजराइल के कब्जे, गाजा की नाकाबंदी और हजारों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग के लिए किया। इजराइल ने जवाब में गाजा पर बमबारी शुरू की और 27 अक्टूबर 2023 को जमीनी हमला शुरू किया। इजराइल का कहना है कि उसका मकसद हमास को खत्म करना और बंधकों को रिहा कराना है। इस युद्ध में 61,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इजराइल में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। गाजा में 80% लोग विस्थापित हो चुके और अधिकांश बुनियादी ढांचा नष्ट हो चुका है।